प्रदर्शनी में कोई को बहुत नहीं समझाना है। क्या बहुत लंबा लंबा नहीं समझाना, थोड़ा समझाना है। जब ऐसे समझाने बैठते हैं तो फिर बहुत शौक लग जाता है। अगर ऐसे ही लंबा लंबा समझाते जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, कायदा है एक एक को अलग अलग समझाना है। क्यों? हाँ, क्योंकि पता तो है नहीं कौन किस धर्म का है, कौन किन किन धर्मों से गुजर करके आया है। इसलिए हर आत्मा को अलग अलग बैठ करके समझाना है। क्यों? प्रजा तो लाखों की तादाद में बनती है, तो एक एक को समझाने से कैसे चलेगा? है? एक एक को समझाने से बनेगा या हुजूम को समझावेंगे तब लाखों प्रजा बनेगी? एक राजा की कितनी प्रजा होती है? लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो एक एक को कैसे समझाने से चलेगा? है? संदेश मिलने से। अरे हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है राजा बनने का। बाप हमको राजा बनाने आया है, हम राजयोग सीख रहे हैं। तो दूसरे आवेंगे तो उनको भी क्या सिखावेंगे? हैं? राजयोग ही सिखावेंगे ना, कि हमारा लक्ष्य प्रजा योग का है। तो राजयोग का नियम क्या है? हुजूम को समझाना या एक एक से बैठ माथा मारना? एक एक को समझाना है। तो राजा निकलेंगे, राजा ही स्थापन होगी। तो बुद्धि में लक्ष्य होता है ना, एक एक को अलग अलग समझाना पड़े। झुंड में भिन्न भिन्न विचार निकल पड़ते हैं, अकेले को अच्छी रीति पकड़ लेते हो। झुंड में कोई कौवा आएगा और उसने अपनी काव काव शुरू कर दी तो सबको तोड़ देगा। जैसे कि शुरू में एक एक को समझाया जाता था। क्या आदमी क्या करते थे? एक एक को समझाते थे। आदमी समझाते थे तो अंत में भी जरूर एक एक को समझाएंगे। आदि कब और अंत कब? आदि में होते हैं सतो प्रधान और अंत में होते हैं तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान। बेसिक की आदि में सतो प्रधान थे तो एक एक को समझाते थे। तमो प्रधान बने तो हुजूम को समझाने लग पड़े। फिर एडवांस में फिर एक एक को समझाना। एक अकेले को अच्छी रीति पकड़ लेते हो। तो भी दुनिया ने तो बदनाम किया। कितनी बदनामी होती थी कि आंखों से आंखें लड़ाते, एक दो के सामने बैठते हैं। अरे हम आत्माएं तो भाई भाई ठहरे ना।